अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये देखना होता है कि कैरेक्टर कैसा है, डिफरेंट है, स्टोरी अच्छी लिखी हुई हो, कास्ट अच्छी हो, और सबसे बढ़ के ये हो कि प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, डायरेक्टर कौन है। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैटर करती हैं और ये कंबाइंड एफर्ट होती है। तो ये सारा कुछ देख के उसके बाद फिर मैं साइन करती हूँ प्रोजेक्ट कि थोड़ा एक्टिंग मार्जिन मिल जाए। वैसे तो हमारे यहाँ स्टोरीज़ काफ़ी एक दूसरे से मिलती जुलती ही बन रही होती हैं। कोई एक चीज़ हिट होती है तो सारे चैनल्स वही बनाने लग जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा फिर हमारे पास ऑप्शंस नहीं बचती कि हम सेलेक्ट करें या ना करें। मगर फिर भी हमारी ये कोशिश होती है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो कि बहुत ही लोगों की रियल लाइफ से क्लोज़ हो उसको उठाया जाए और उस पर बात की जाए और बताया जाए कि किस तरह इमोशनली लोग एक दूसरे को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, रिबेलियस भी हो सकते हैं, या इस किस्म की बहुत सारी इश्यूज़, डोमेस्टिक इश्यूज़ उठाए जाते हैं जिनको देख के फिर मैं इस तरह के रोल्स एक्सेप्ट करती हूँ। एक तो सभी को पता होगा कि मेरा कम बैक है, क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं पाकिस्तान में और अभी मूव बैक की हूँ। तो ऐसा कैरेक्टर बड़े अरसे बाद किया है जिसमें इतना रोना धोना है, शोर है, एक स्ट्रेस है, बहुत सारे इमोशंस हैं जो एक साथ मिक्सअप कर रहे हैं। तो डिफ़िकल्ट हो रहा है थोड़ा सा प्ले करने में। थोड़ी शुरू में नर्वसनेस भी हुई कि इतने अरसे के बाद आप जब वापस कैमरा के सामने आते हैं तो बहुत सारी टेक्निक्स चेंज हो चुकी होती हैं, तो आपको अपने ऑडियंस को उसी तरह ही लेके चलना होता है कि वो आपसे नेचुरली कनेक्ट कर सकें। तो थे थोड़े मुश्किल एक्सप्रेशंस या इमोशंस के साथ तो हुई, लेकिन हमारे डायरेक्टर इमरान, मैं उनको बहुत पुराने से जानती हूँ, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें आसान कर दी। और फिर अगेन ये बाबर जावेद की प्रोडक्शन है तो और इजी हो गया, क्योंकि बाबर के साथ भी मेरी बहुत अच्छी हम लोगों ने बहुत अरसा काम किया हुआ है साथ, तो हम कनेक्शन सबके साथ बहुत अच्छा है। तो आसान हो जाता है जब आप ऑन सेट होते हैं और आपको पता होता है कि आपने कैरेक्टर प्ले करना, ख़ुद को प्रूव करना है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स आप ऐसे प्ले करते हैं जो आप खुद रियल लाइफ में नहीं होते हैं और आप उसमें थोड़े अरसे के लिए रहते हैं, तब तक जब तक कि आप वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, फिर आपको स्विच करके नए कैरेक्टर में जाना पड़ता है। तो समीना में भी ऐसे कुछ ऐसे रहा है टाइम, जैसे बहुत जब इमोशनल होकर रोना पड़ता है और फिर आप उसके बाद घर जाते हैं तो आप ये चीज़ फील कर सकते हैं कि कोई माँ बाप जिनकी औलाद उनसे बिछड़ गई हो तो उनकी क्या तकलीफ़ होगी और वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे या किस इमोशनल डिज़ास्टर फेस कर रहे होंगे वो। तो हाँ, ऐसा होता है कभी कभी कि हमें कैरेक्टर में कहीं खो ही जाते हैं और वो चीज़ हम इन रियल लाइफ फील करना शुरू कर देते हैं। तो समीना में भी ऐसा हुआ बहुत दफ़ा। सबसे पहले अल्लाह ना करे कि कोई भी माँ या बाप इस दुख से गुज़रे, और बहुत तकलीफ़ दे दुख है ये कि किसी की औलाद इस तरह गुम हो जाए और वो कभी मिले ही ना, और फिर पता नहीं कब मिले भी ना मिले। तो मैं तो यही कहती हूँ कि ये दुख कभी किसी को ना ही मिले, क्योंकि ये बहुत पेनफुल है। और ये कैरेक्टर करते हुए भी मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग्स थी, बहुत डर, खौफ कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो मुश्किल था। इस कहानी में मैं ऑडियंस को ये पैगाम देना चाहूँगी कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स में हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत हर्टफुल बातें कर देते हैं या अपने मफाद के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं या रिलेशनशिप्स तोड़ देते हैं, माँ बाप को दूर कर देते हैं, बहन भाइयों को एक छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि पैसा हासिल हो जाए और या अपनी इम्पोर्टेंस हमें मिल जाए, या हम जो हैं वो इस काबिल हो जाएं कि लोग जो हैं वो हमारी तारीफ़ करें। इस पूरे चक्कर में होता सिर्फ इतना है कि सारे कुछ आपसे छूट जाते हैं और हमें चाहिए हम खुश रहें, लोगों को मिला के रहें, ना कि हम लोग बुराई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें या बुराई को प्रमोट करें। बेहतर ये है कि हम सब हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजारें, शादियाँ भी हो गई हैं तो खुशियाँ बाँटें, ये ज़रूरी है, क्योंकि दुख तो हर तरफ है। तो इससे मैं यही कहना चाहती हूँ ऑडियंस को कि आपने देख लिया होगा कि किसका क्या हाल हुआ है एंड में, तो बुराई का हमेशा जो रिज़ल्ट है वो बुराई निकलता है। तो बेहतर है कि किसी के लिए ना खुद बुरा सोचें ना किसी को बुरा करने दें, अपने आप को बेहतर रखेंगे तो हमारा मुल्क भी बेहतर चलेगा।